जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस क्लास में मैं आपके लिए रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इस टॉपिक में हम बेसिक टू एडवांस। नया बच्चा भी सीखेगा, जिसे पहले से भी आता है वो भी सीखेगा। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप लोगों को बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हमारा चैप्टर कौन सा है, हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और हिंदी में इसी को बोलते हैं दिशा और दूरी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी में, उस दृष्टि से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये सभी में काम आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलेंगे, अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, दिशा और दूरी। जैसे कि आपने देखा है इसमें लिखा हुआ है दिशा, तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए बताया था कि हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और लास्ट तक बने रहें। लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आप ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा कि आपके लिए समझ में आए। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, हमें दिशाओं की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके लिए पता है हमारी जो दिशाएं हैं वो कितनी हैं, 4 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले हम इसमें दिशाएं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों, दिशाएं, डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिशाएं हमारी कितनी होती हैं साथियों, 4। कितनी होती है, 4। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, और इससे ये 4 लाइन हो गई। 4 दिशाएं होती है तो 4 लाइन खींचती है। जो हमारी पूरब दिशा होती है वो हमारी इस साइड होती है, ईस्ट इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज वाले, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी हो बच्चा वो भी समझेगा। इधर हो गया हमारा वेस्ट, पश्चिम। इधर हो गया हमारा साउथ, दक्षिण। अब आप बोल रहे हो ये तो हमें पता है, आप ये हमें क्यों बता रहे हो। कोई ना, अभी रुको, भी बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ। इधर हो गया नॉर्थ, क्योंकि मैं ये चैप्टर उन बच्चों की भी दृष्टि से करा रहा हूँ जिन्हें मतलब उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है, आपके लिए नॉलेज है इसकी, पर मैं दोनों की दृष्टि से करा रहा हूँ। ठीक है, उत्तर। ये क्या हो गया हमारा उत्तर। ये तो हमें पता चल गई, दिशाएं हमारी 4 होती हैं। कितनी होती हैं दिशाएं हमारी, 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और आपकी ये भी पता होगी, दिशाओं के साथ हमारी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। कितनी होती हैं, 4 उप दिशाएं भी होती हैं। ऐसे करके होती हैं उप दिशाएं, देखो 4 हमारी दिशाओं के साथ उप दिशाएं भी होती हैं। ये वाली दिशा है, ये हमारी कहलाएगी उत्तर, पूरब, नॉर्थ, ईस्ट। ये कौन सी दिशा कहलाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। और ये वाली कौन सी कहलाएगी, साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत समझने में, इतनी बात को कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली साउथ वेस्ट, कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हमारी साउथ वेस्ट। और ये उप दिशा हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, 4 हमारी दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के साथ ही साथ 4 हमारी उप दिशाएं भी होती हैं।
कितनी होती हैं? उपदिशाएं भी कितनी होती हैं हमारी? 4। 4 दिशा हो गई, 4 उपदिशा हो गई, टोटल कितनी हो गई? 8। टोटल कितनी हो गई? 8। 4 दिशाएं जो हमने मेन वाली पढ़ी थी, ये 4 दिशाएं हो गई हमारी, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम दक्षिण, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण। कितनी दिशाएं हो गई हमारी? 4। 4 ही हमारी उपदिशाएं हो गई, उत्तर पूरब, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा एक बात बताओ, इन्हें हिंदी में लिखना भी जरूरी क्या? इतना तो पता चल गया, नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम, उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतनी बात समझने में। 4 उपदिशाएं हो गई, 4 हमारी दिशाएं हो गई। एक बात और समझो, देखो ये है ना, ये हमारा कोण कितनी डिग्री का बनना है? नॉर्थ से लेके पूरब तक, इतना वाला, इधर देखो ऐसे करके है ना, ये कोण बना है हमारा 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनना है ये कोण हमारा? 90 डिग्री का। तो आपने एक बात देखी, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर बनती हैं। जैसे हमसे एग्जामिनर प्रश्न में पूछ लेता है कभी कभार कि उसका मुख है वो उत्तर दिशा में है, अब अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ेगा मतलब इस साइड मुड़ेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमें पता होनी चाहिए कि दिशाएं एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर बनती हैं। तो हम अगर बाईं ओर मुड़ेंगे 90 डिग्री तो हम कौन सी दिशा पर पहुंच जाएंगे? वेस्ट में। अगर वो ऐसे ही आपसे पूछ ले प्रश्न में कि उसका मुख पूरब दिशा में है और वह 90 डिग्री अपने राइट दिशा में मुड़ता है, राइट ओर मुड़ता है, तो हम पूरब से जब 90 डिग्री मुड़ेंगे तो किस दिशा में आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे, क्योंकि ये दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर होती हैं? 90 डिग्री कोण पर होती हैं। इसे नोट करके लिख लो, जो हमारी दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई दिशाओं की बात। अब बात करते हैं उपदिशाओं की। अच्छा ये टोटल है, ये अगर पूरा 90 है टोटल, अगर हम इसमें से बीच में से लाइन खींच देंगे एक, अगर हमने ये लाइन खींच दी जिसे हमने अभी उपदिशा भी बोला था, उपदिशाएं, तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगी? 45 ये हो जाएगी और 45 ये हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब हो गया? मतलब जो उपदिशाएं हैं वो दिशाओं से 45 डिग्री कोण पर बनती हैं। ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर वो पूरी दिशाओं की पूछे, दिशाएं कितनी डिग्री पर, तब 90 डिग्री पर, और उपदिशाएं 45 डिग्री पर। जैसे अभी मैं आपके लिए प्रश्न बताऊंगा, तब आप वहां पर अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। प्रश्न करेंगे उसमें आप अच्छे से समझेंगे। दिशाओं की बात कर ली 90 डिग्री पर। अगर वो पूछ ले, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि अगर उसका मुख पश्चिम दिशा, मान लो पश्चिम दिशा में है, वह अपनी दिशा से पश्चिम दिशा से 135 डिग्री मुड़ा, राइट और 135 डिग्री मुड़ा, तो 135 किस दिशा में आ गया? वो देखो अभी मैंने क्या बताया, दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे से कितनी डिग्री पर होती है, कितने कोण पर होती है? 90 डिग्री कोण पर। तो ये तो आ गया 90, इतना हो गया 90। बोला कितना उसने? 135, मतलब 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना होता है? 135 होता है। मतलब कहां पर आ गया वो? ये हो गया हमारा इतना 45। उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? वो उत्तर पूरब में। किस दिशा में आ जाएगा? उत्तर पूरब में उसका मुख हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। थोड़ा और बेसिक है इसका, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लो आप, जल्दी देखो, फटाक से, टाइम कम है बहुत ज्यादा, अगर खुल जाती तो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कौन सा चैप्टर? दिशा और दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने सबसे पहले जाना दिशाओं के बारे में। 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होती हैं। फिर इसके बाद हमने जाना उपदिशाओं के बारे में। उपदिशा भी 4 होती हैं, ये हमारी दिशाओं से ही निकलती हैं। ये मैंने आपके लिए बताया था इसका डायग्राम बना के। और ये उपदिशाएं दिशाएं से कितनी डिग्री पर होती हैं, कितनी डिग्री कोण पर होती हैं? 45 डिग्री कोण पर होती हैं। एग्जाम्पल से ही बता दिया मैंने। अगर किसी का मुख पूरब दिशा में है, अगर वह 135 डिग्री मुड़ रहा है राइट ओर, तो किस दिशा में हो जाएगा? तो देखो 90 तो ये हो गया पूरा, क्योंकि एक दूसरे से जो दिशाएं होती है वो 90 डिग्री कोण पर होती हैं। ये इधर आ गया साउथ में, 45 और जोड़ दो। 45 का मतलब
45 इतना, 45 इतना, टोटल कितना 90, मतलब 45 पे ही तो रुकना है हमें। कौन सी दिशा में आ गया उसका मुख, अब साउथ वेस्ट में। बात करते हैं आगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस बात को क्या थ्योरी में भी लिखवाने की जरूरत है ना, इतनी बात तो समझ जाओ, समझ गए होगे। अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो इतनी बात तो आराम से समझ गए होगे। इसके बाद एक बात और देखो, जब भी मतलब हमसे प्रश्न में बोलता है कि क्लॉकवाइज घुमा, बोलता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ये शब्द वो यूज करता है, अधिकतर करता है नहीं करता है, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो कभी बोलता है क्लॉकवाइज, ठीक है, कभी बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया दाएं या राइट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया बाएं, इंग्लिश में बोले तो लेफ्ट। क्या हो गया साथियों, लेफ्ट। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज की बात करेगा तब हमें दाएं घूमना है, इससे इस साइड की ओर, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करे कि क्वेश्चन में कि वह व्यक्ति राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या बाएं घुमा है या लेफ्ट घुमा है, तब वो इस साइड से इस साइड के लिए घूमेगा, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर समझ में। अगर वो क्लॉकवाइज की बात करे तब हमें किस दिशा में घूमना है, इस साइड में, राइट। क्लॉकवाइज बोले तो राइट या दाएं हिंदी में, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले तब बाएं, लेफ्ट, इस वाले पॉइंट से इस तरफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज करे तो इस तरफ घूमना है ऐसे करके, अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो इस तरफ घूमना है। इतनी बात समझ गए, समझ गए होंगे, नोट कर लो इसे। गर्मी का माहौल है, गर्मी बढ़ गई है होली से, बहुत गर्मी है। नोट कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। थोड़ा बेसिक और है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन में देखेंगे ये बात कैसे फिट हो रही है इनमें, ठीक है। जो भी बेसिक कराऊंगा सब बात फॉलो करेंगे। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो सर्कल है, जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? बचपन से पढ़ के आ रहे हो, 360 डिग्री का होता है। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इसी में समझेंगे दिशाएं और उपदिशाएं अच्छे से। जो वाली पहली बात हमने समझी थी उसे इस बार में इसमें एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी दिशाएं, ठीक, 4 हो गई दिशाएं। अच्छे से समझना, स्किप मत करके देखना, अगर स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 दिशाएं। ये मैंने बताई है टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसी में से 4 हमारी उपदिशाएं भी निकल रही थी, 4 दिशाएं 4 उपदिशाएं, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 उपदिशाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतनी बात समझने में? ये सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, 4 दिशाएं हो गई, 4 उपदिशाएं हो गई, ठीक है। गर्मी का माहौल है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। चलो समझते हैं, या तो इसे बोल लो 0 डिग्री या बोल लो 360 डिग्री। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से। मैंने यहाँ से स्टार्ट करना सही समझा, यहाँ से कर दिया, ठीक है। कहीं से कर सकते हो। देखो ये होगी 360 डिग्री या 0 डिग्री। अगर जब हम इस दिशा में घूमेंगे, ये टोटल मैंने आपके लिए कितना बताया था कि दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होती हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। नब्बे हो गया, ये 135 हो गया, 135 135 5 40, 40 180 हो गया, ये 180 45 डिग्री पे तो होंगी ये जो दिशाएं होती हैं, देखो ये तो पूरी हो गई 90 पे, दिशाएं एक दूसरे की कितनी डिग्री पर हो गई, 90 पर, और ये उपदिशाएं कितने पर हो गई, 45 पर। दिशाएं हो गई एक दूसरे के 90 डिग्री पर, और ये उपदिशाएं हो गई 45 डिग्री पर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 45, ये 90, 135, क्योंकि 45 का ही तो अंतर है 45 डिग्री कोण का। 180, 20 इधर हो गया, 25 उधर हो गया, 225, ये हमारा हो गया 30, 230, 40, 270, 45 और जोड़ दो इसमें, 30, 40, 70, ये हमारा हो गया 315। कितना हो गया, 315। ये 315 डिग्री, 360, ये 0 मान लो, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो ये कौन सी दिशा बताई थी मैंने आपके लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट। ईस्ट से अगर वह अपनी राइट ओर 135 डिग्री घूमेगा तो किस दिशा में आ जाएगा, 90 तो इतना हो गया, 45 इधर आ गया, किस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में। ये बात मैंने आपके लिए समझा दी, एक बार सर्कल के माध्यम से भी समझा दी। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। देख नॉर्थ में है, अगर उसे 135 डिग्री घूमना होगा, अगर वह अपनी राइट ओर 135 डिग्री घूमेगा तब किस दिशा में आ जाएगा, देखो 45 ये, 45 का ये अंतर हो गया, 45 का ये हो गया, कितना हो गया 90, 45 का और यहाँ पर आ जाएगा, वो इस दिशा में आ जाएगा, साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा में आ जाएगा उसका मुख, साउथ ईस्ट। चलो आगे समझते हैं। एक बात और समझो बस, कभी कभी ना वो प्रश्न में हमसे प्रश्न में न्यूनतम दूरी पूछ लेता, न्यूनतम हो गई, लघुत्तम हो गई, या शॉर्ट डिस्टेंस हो गई, पूछ लेता कि इनके बीच शॉर्ट डिस्टेंस कितनी होगी, कि जैसे शुरुआती बिंदु से जहां तक वो पहुंचा है उनके बीच हमें दूरी बताओ, न्यूनतम दूरी क्या होगी। अगर वो सिर्फ दूरी पूछ रहा है तो हमें टोटल बताना है। अगर प्रारंभिक बिंदु इतना है डिस्टेंस, यहाँ से वो चला 5, 10, 15 ऐसे करके चला और यहाँ पर पहुंच गया, तो वह पूछेगा टोटल कुल दूरी बताओ या दूरी बताओ, तब तो हमें पूरी गिन के बतानी है जब वो कुल दूरी की बात करें। अगर वह हमसे कहे ना कि हमें न्यूनतम दूरी बताओ, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, ये हो गई न्यूनतम दूरी, कितनी हो गई, ये हो गई, यही तो हो गई। जैसे एक डिस्टेंस है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ से चला, ठीक है, पहले चला 4 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। अगर वह दूरी की बात करे, कुल दूरी की, तो हमें ये टोटल गिन के बतानी है, ठीक है। इससे मान लो 8 मान लो, ठीक है, तो हमें कुल दूरी बतानी है। कुल दूरी कितनी होगी, 5, 4, 9, 9, 8, 17। अगर वह हमसे न्यूनतम दूरी पूछ ले, अगर वह हमसे न्यूनतम दूरी पूछ ले या लघुत्तम दूरी पूछ ले, शॉर्ट डिस्टेंस पूछ ले, बात एक ही है, कहीं से भी कुछ बोल दो, ठीक है, बात एक ही रहेगी। तो न्यूनतम दूरी निकालेंगे तब हमें यहाँ से निकालनी होगी, ये हो गई हमारी न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु से लास्ट पॉइंट तक जहाँ पर वो पहुँचा है, ये हमारी हो गई न्यूनतम दूरी। और हम सभी ने बचपन में पढ़ रखा है, पाइथागोरस प्रमेय सुनी है आपने, सुनिए ना सभी ने पाइथागोरस प्रमेय, हाई स्कूल में क्वेश्चन किए थे 10th क्लास में, पाइथागोरस प्रमेय, उसी प्रमेय का यूज करना है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें निकालना है न्यूनतम दूरी। क्या हो गई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है हमारा लंब, क्या होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है हमारा कण, क्या होता है कण, कण लिखा है, पानी बना है, वो है बार बार बनना है, ये कण हो गया, ये लंब। नाम भी दे दे रहे हैं, ए बी सी। मान लो हमसे ए सी पूछ लिए, करण पूछ लिए, तब क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में, ये हो गई हमारी।
ये यूं बोल लो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, सफा सीधी बात है, इतना तो आपके लिए पता हो गई, पाइथागोरस प्रमेय ये हो गई। ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाई स्कूल में भी हमने काफी क्वेश्चन किए थे। ये हमारा एक अलग से टॉपिक था हाई स्कूल में, पाइथागोरस प्रमेय का, जो हमने किया था, सवाल किए थे, पेपर देकर आए होंगे हाई स्कूल में। आगे पाइथागोरस प्रमेय कब यूज करनी है, जब हमसे वो न्यूनतम दूरी की बात करें। ठीक है, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से लास्ट पॉइंट तक। ठीक है, ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, दो डिस्टेंस पता हो ना, तीसरी हमें फाइंड करनी है। मान लो हमें ये फाइंड करना है, ये लाइन इसी की तो मतलब बराबर में है, इतनी दूरी इसकी होगी, इतनी डिस्टेंस इसकी भी होगी, मतलब ये कितनी होगी, ये भी 5 होगी, और ये कितनी है, इतना तो कट मान लो, क्योंकि 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो इधर कितनी रह गई, 4, इधर कितनी रह गई, 4, ये कितना है, 5। दो हमें पता है, तीसरी फाइंड करना है, जो दो हमें पता है उनका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इन्हें जोड़ दो, 6 5 11 का 1, यहाँ से लगा 1 2 1 3 4, इसका रूट करके लगा दो, कौन सा आएगा इसका स्क्वायर, तीसरा ऐसे निकल आएगा। दो पता होती है हमें, प्रश्नों में दो तो पता ही होती है, तीसरी हमें फाइंड करनी होती है। जो हमें फाइंड करनी होती है उसे तो इधर लिखेंगे, और जो हमें दे रखी है वो इधर लिखेंगे, उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और रूट उसका निकाल के आंसर कर देंगे स्क्वायर, क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, उसका रूट निकाल देंगे, न्यूनतम दूरी वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बताओ, इतना अभी तक कितना बेसिक बता दिए मैंने, इतना समझ में आ गया आप सभी को? ठीक, अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन किस बेस पे बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, वो किस बेस पे बनते हैं। देखो, एक तो बनते हैं हमारी डायरेक्शन बेस पे, एक बनते हैं डिस्टेंस पे, और एक दोनों के आधार पे। तो हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा पर आधारित। इसके बाद बनते हैं हमारे बेस्ड ऑन डिस्टेंस, दूरी पर आधारित, और सी होता है बोथ, दोनों को मिला के पूछ लेगा कि कितनी दूरी पर किस दिशा में चला, मतलब बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बोथ लिख दिया मैंने, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना डिस्टेंस वाले मामले में, देखो क्या बात ध्यान रखनी है, देखो डिस्टेंस वाले में क्या बात ध्यान रखनी है। देखो बस मतलब वो बोलता है ना हमसे कि 4 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर वो हमसे पूछ रहा है ना कि वह 4 किलोमीटर चला किसी भी दिशा में, मान लो तो ये 4 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब अगली लाइन बोली उसने, वह 6 किलोमीटर चला, वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर चल गया। ठीक, अब उसने बोला कि वह अब 10 किलोमीटर चला, अपने बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, तो ये मत करना कि 4 भी उतना ही चला दिया, 10 भी उतना चला दिया, ये बात क्या हो जाएगी, गलत, ये बात होगी भाई गलत। क्यों गलत होगी, क्योंकि यही आपने 4 अभी नीचे 4 बनाई इतनी दूरी, और इतनी ऊपर ही बना दी 10, तो मतलब इसमें डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा। अगर हमने 4 इतनी बनाई है ना, तो 10 को हमें मतलब हिसाब से बनाना होगा कि 10 कितनी हो जाएगी, तो 10 इतनी मान लो, मतलब हिसाब से खींचना है, ये मत कर देना 4 हमने इतनी खींच दी, 4 किलोमीटर हो गया ये, और 10 हमने इतनी से खींच दी, क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा। तो मतलब इसमें डिस्टेंस का ध्यान रखना, अगर 4 आपने इतनी खींची है तो 10 इतनी खींचना, छोटी छोटी खींचना, मतलब 4 इतना बना दिया तो 10 का थोड़ा बड़ा कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जो हमसे एग्जामिनर प्रश्न में पूछ रहा है ना, जैसा बोल रहा है वैसे ही करते रहो, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आप क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, बस इसमें इतना ही बेसिक था। जिस भी बच्चे ने
बिना स्किप किए देखी होगी, उससे समझ में आ गया होगा बेसिक। जिसने भाई स्किप कर करके देखी होगी उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अब उसकी इच्छा है, मैं तो उसे ज़बरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकता। मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ। अभी आप अपने आप को मतलब डिसाइड करना होता है ना अपना फ्यूचर। भाई जैसे अपना फ्यूचर दिख रहा होगा कि फ्यूचर में कुछ करना है, उसने बिना स्किप किए देखी होगी। जैसे मौज मस्ती है सिर्फ पास हो जाऊँ, इस एग्ज़ाम में ना हुआ तो अगले एग्ज़ाम में हो जाऊँ, वो स्किप करके देख सकता है। देखी भी होगी किसी ने। चलो क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया आपके लिए इस साइड भी दिखाई देंगे। पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा वाइट स्क्रीन पे, वाइट बोर्ड पे, बाई एक्स के पूरब में है। पहला प्रश्न है हमारा, बाई है ना, लिख लेते हैं इसे, ठीक है। बाई है वो एक्स के पूरब में है, ठीक है। बाई एक्स के पूरब में है जो जेड के दक्षिण में है, जो जेड के दक्षिण में है, ठीक। अगली लाइन है, यदि P जेड के दक्षिण में है तो P बाई की किस दिशा में है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। कौन से किस में पूछा गया? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसे। आपके लिए वैसे ये भी दिख रहा होगा, मैंने यहाँ भी लिख दिया, आपके लिए साइड में भी दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? मैंने क्या बताया, जैसा जैसा एग्जामिनर ने बोला है हमसे वैसे वैसे करते रहो, आंसर आ जाएगा। देखो पहली लाइन पढ़ो, बाई एक्स के पूरब में है। इस लाइन का मतलब समझो, बाई है ना वो एक्स के पूरब में है। तो एक बात बताओ, अगर बाई है वो एक्स के पूरब में है तो एक्स कौन सी दिशा में होगा? जाहिर सी बात, अगर एक्स पश्चिम दिशा में होगा तभी तो बाई पूरब दिशा में होगा ना होगा। ये हमारी बेस्ट मैंने आपके लिए बताई थी, ऐसे करके डायग्राम बनाया था। वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, समझाया था भी आपके लिए। वही बात फॉलो करनी है। बाई है ना वो एक्स के पूरब में है। एक्स का पूरब किधर होगा? इधर होगा, मतलब एक्स होगा वो पश्चिम में बैठा होगा, सॉरी इधर बाई आ रहा। तो बाई कहाँ पर आ गया? पूरब में आ गया एक्स के, ठीक है। अब ये वाली बात ध्यान रखो, जो किसके लिए प्रयोग हुआ है। जो मैं अब आपके लिए बात बताने जा रहा हूँ ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये रीजनिंग के काफी चैप्टर्स में काम आती है। एक शब्द होता है जो, एक होता है और, ठीक है। जो शब्द होता है ना वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए? सेकंड। और ये और शब्द है वो होता है हमेशा फर्स्ट वाले के लिए। जैसे उसने जो बोला तो जो में फर्स्ट कौन सा हो गया? एक्स। अगर वहां पर ये और लिखा होता तो किसके लिए यूज होता? बाई के लिए। आगे इतनी बात समझ में? देखो क्या लिखा है, जो जेड के साउथ में है। कौन साउथ में है? एक्स साउथ में है जेड के। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, अगर जेड है ना, जेड के साउथ में कौन है? एक्स। तो जेड कहाँ बैठा होगा? नॉर्थ में। कहाँ बैठा होगा? नॉर्थ में। कौन? जेड। फिर क्या लिखा है, यदि पी जेड के दक्षिण में है। जो पी है ना जेड के दक्षिण में है, पी जेड के दक्षिण में है। गलती हो गई लाइन पढ़ने में भाई। देखो क्या है, बाई है वो एक्स के पूरब में, जो जेड के साउथ में है। इतनी बात तो हो गई। जो जेड के साउथ में, कौन है साउथ में? एक्स ही तो है साउथ में जेड के। जो जेड, क्वेश्चन गलत है, जो जेड के उत्तर में है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गई होगी। आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा जो जेड के उत्तर में है। किसके? जेड के उत्तर में। अब देखो अब हो जाएगा, वहां पर गलत लिख दिया था मैंने दक्षिण, इसलिए गलत हो रहा था क्वेश्चन। जो बाई है एक्स के पूरब में, इस बात का, इस लाइन का मतलब आपके लिए मैंने समझा दिया। एक्स के पूरब में कौन है? बाई। अगर जाहिर सी बात है अगर बाई पूरब में होगा तो एक्स पश्चिमी में होगा। अगली लाइन है जो मैंने किसके लिए बताया था? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? एक्स। एक्स के, जो जेड के उत्तर में है। एक्स है वो जेड के उत्तर में है, तो मतलब जेड कहाँ पर होगा? दक्षिण में ही तो होगा, तभी तो एक्स हमारा उत्तर में होगा। जो जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में कौन हो गया? एक्स।
जेड दक्षिण में होगा तभी उत्तर में हुआ वो। अगली क्या लाइन लिखी हुई, यदि पी है ना वो जेड के दक्षिण में, जो पी है ना जेड का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की तो होगा। आ गया डायग्राम समझ में, नीचे की ओर है दक्षिण, तो नीचे की ओर कौन आ जाएगा, पी। कौन आ जाएगा, पी। अब पूछा है हमसे, क्या पूछा है प्रश्न में, पी है वो बाई की किस दिशा में, जो पी है ना बाई की किस दिशा में, हमने हमसे ऐसे पूछा बाई की क्या दिशा है, बाई है यहाँ पर, इधर बनाओ डायग्राम, ठीक है। अब देखो कौन सी दिशा में, नीचे की ओर तो ये कौन सी दिशा में, नीचे की ओर तो ये है, कौन सी दिशा है, ये वाली, ये हमारी उप दिशा है, कौन सी है ये, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, साउथ वेस्ट। जो पी है वो बाई की किस दिशा में है, बाई की दिशा से ही तो हमें बताना, उसने पूछा क्या हमसे, पी है वो बाई की किस दिशा में है, तो बाई की दिशा ये रही और इसकी दिशा में पी किस साइड है, साउथ वेस्ट में। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी टाइप कवर हो जाएंगे जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपके लिए दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे। गांव ए है ना वो बी के पश्चिम में है, गांव ए बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है और जो गांव डी के पश्चिम में है, आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसमें बोल रहा हूँ डी के पश्चिम में है और गांव, और हमें बताना क्या है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए की एक किस दिशा में है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है ये प्रश्न, हमें इस प्रश्न का आंसर बताना है। चलो देखते हैं। प्रश्न अब मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिखा होगा, आप ये दिख रहा होगा, आप समझने की कोशिश करो। देखो पहली लाइन हमारा, पहली लाइन क्या है हमारी, गांव ए है ना, गांव वगैरह हटाओ, गांव सभी में कॉमन है, ए बी के पश्चिम में है, ऐसे देख लो या ऐसे ही चलो पढ़ो। गांव ए के, जो गांव ए है वो बी के पश्चिम में है। इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, गांव ए है वो बी के पश्चिम में है, तो बी कौन सी दिशा में हुआ, बी पूरब दिशा में होगा, तभी तो गांव ए होगा उसकी पश्चिम दिशा में। गांव ए गांव बी के पश्चिम दिशा में है, आप ये पता ही है। इस साइड हमारी ईस्ट होती है, इस साइड हमारी वेस्ट होती है, और पहली लाइन में उसने हमसे क्या बोला है, गांव ए है वो गांव बी के पश्चिम में, गांव बी पूरब में होगा तभी तो ये पश्चिम में होगा। इतनी तो कॉमन सेंस की बात है, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, आंसर आ जाएगा। फिर उसने बोला जो गांव सी के दक्षिण में, जो कौन, सेकंड पर्सन, बताया था कि इधर लिखा था मैंने, जो कौन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, बी, जो गांव सी के दक्षिण में है। सी के दक्षिण में कौन है, गांव सी के दक्षिण में है कौन, बी, सी का दक्षिण, सी नॉर्थ में होगा तभी तो बी दक्षिण में आएगा, नीचे की ओर। अगली लाइन देखो, जो गांव डी के पश्चिम में है, ये जो सी है ना डी के पश्चिम में है, डी के सेकंड पर्सन यही तो हो गया, सी, बी और सी में सेकंड पर्सन यही तो हो गया। देखो जो गांव डी के पश्चिम में है, जो सी है ना वो पश्चिम में, पश्चिम में साइड होता है, पूरा इस साइड होता है, मतलब डी हो गया हमारा इस साइड, ठीक है, डी हो गया हमारा पूरब में, सी पश्चिम में। इस वाली लाइन का ये मतलब हो गया। अब पूछ रहा है हमसे गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा बताओ, यूपीपी में पूछा हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन ये वाला। देखो अब इसके सापेक्ष बतानी हमें, ए की स्थिति बना दी हमने डी पे, यहीं पे तो बैठा है डी। अभी देखो किस साइड है, नीचे की तो साइड है नीचे की साइड, और नीचे की साइड मैंने आपके लिए कौन सी दिशा बताई थी, साउथ वेस्ट। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, उत्तर दक्षिण, क्या आ जाएगा, उत्तर दक्षिण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सभी टाइप कवर होंगे जितने भी हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी हम कर रहे हैं डायरेक्शन बेस्ड, फिर डिस्टेंस बेस्ड भी करेंगे और बोथ भी करेंगे, सभी हो जाएंगे जितने भी हैं, मैंने सभी क्वेश्चन लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा होगा, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। फिर से एक बार प्रश्न बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। लिख लेता हूं मैं, दक्षिण पूरब, साउथ
साउथ ईस्ट को अगर उसने नॉर्थ बोला है और उत्तर पूरब को नॉर्थ ईस्ट को उसने वेस्ट बोला है, तो इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं। तो हमसे उसने पूछा है साउथ और वेस्ट को क्या बोला जाएगा। इतना सा प्रश्न है हमारा, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये। किसका है? एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना डायग्राम से होगा। देखो जो मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में बेसिक बताया था ना, उससे होगा, बेसिक से क्लियर। देखो उसने किससे बोला है? साउथ ईस्ट को नॉर्थ। पहले हम सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। हमने डायग्राम बना लिया, ये हमारी हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना होगी। फिर उपदिशाएं भी बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये हमारी हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इधर तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। अब देखो उसने साउथ ईस्ट को क्या बोला है? नॉर्थ। ये रही हमारी साउथ ईस्ट। उसने इसे क्या बोल दिया? उसने बोल दिया इसे नॉर्थ। ये भैया नॉर्थ है, चेंजेस कर दिए उसने। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल दिया उसने? वेस्ट। ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या बोल दिया? वेस्ट। ये दिशा है ना, अब वेस्ट हो गई, उसने ये बोल दिया। और उसने बोला है इसी तरह सभी अन्य दिशाएं चेंज में बदलती हैं। आपके लिए बताना है साउथ वेस्ट, ये इसे क्या बोलेंगे? इस दिशा को क्या बोलेंगे? एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। अच्छा ये देखो कितने का डिस्टेंस है। उसने जो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला है, तो मतलब नॉर्थ कितने नीचे आया है? अभी मैंने आपके लिए बताया था कि जो दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे के कितने कोण पर बनती हैं? 90 डिग्री पर। और उपदिशाएं 45 डिग्री पर दिशा से होती हैं। तो देखो कितने डिस्टेंस हो रही है? 90 तो ये हो गई, ठीक है, पूरी। और ये कितनी हो गई? 45। यहाँ पर आ गया नॉर्थ, मतलब 135 डिग्री कोण, 135 डिग्री कोण पर आगे की ओर बढ़ रही है कहानी, ठीक है। ऐसे इसे किधर गया? नॉर्थ ईस्ट को उसने क्या बोला? वेस्ट। ये रहा हमारा वेस्ट। वेस्ट को उसने नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, मतलब कितना? 90 तो ये हो गया। दिशाएं मैंने आपके लिए बताई थी, एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होती हैं। 90 ये चल गया। फिर उपदिशाएं कितनी बताई थी? दिशाएं से 45, 135 ये चल गया। इस बात का मतलब समझे? 135 डिग्री कोण का अंतर है, चेंजेस कर दी उसने। इसमें भी इतना ही करना पड़ेगा, आंसर हमारा आ जाएगा। साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे? तो इधर से कौन सी दिशा आएगी इसके स्थान पर? पीछे से ही तो आएगी, इसे थोड़ी नहीं घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे से ही तो आ रही है। देखो 90 तो इधर ये हो गई और 45 ये हो गई, मतलब साउथ वेस्ट को क्या बोला जाएगा? ईस्ट। क्या बोला जाएगा? ईस्ट। और यही क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, चार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ना। जो मैंने आपके लिए बात बताई ना, इस बात पे अमल करना। जो भी एग्जामिनर हमसे जैसा बोलते जा रहा है वैसे ही करते रहो, डायग्राम बनाते रहो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर। एक दिन सुबह, देख लो चल रही है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न को समझना, ठीक है। एक दिन बहुत पूछा जाता है ये वाला, जो सूर्य की दिशा में या सूर्य उदय के समय या सूर्यास्त के समय क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके लिए दिख रहा होगा। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में, किस दिशा की ओर है? कुछ भी बोलो कि उसका मुख किस दिशा में है या किस दिशा की ओर है। अच्छा समझो इस बात के लिए, जो रीता है ना सुबह के टाइम, अच्छा सुबह के टाइम ये बताओ सूर्यदेव कहाँ निकलते हैं? पूर्व दिशा में निकलते हैं ना? निकलते हैं। अगर वो हमें सूर्योदय के टाइम पूछे तब हमें हमेशा बात याद रखनी है पूरब से, ठीक है। सूर्यास्त की, अगर सूर्यास्त का समय दे रखा उसने, सूर्यास्त, सूर्यास्त ऐसा ही देख लो, सूर्यास्त शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, पश्चिम, ठीक, वेस्ट और ईस्ट। अगर सूर्योदय की बात कर रहा है प्रश्न में तब ईस्ट को मानना है, सूर्यास्त की बात करना है तब वेस्ट। ये तो बात हमने कॉमन सेंस पढ़ी, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, और ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं इस वाली बात को, ठीक है। इस वाली बात को ध्यान रखना। तो उसने क्या दे रखा है?
रीता है ना, सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब सूर्य की दिशा में चलना स्टार्ट करती है, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो सूर्य की ओर दिशा कौन सी दिशा होती है? पूरब में निकलते हैं, तो वो कौन सी दिशा से चल रही है? वो पश्चिम दिशा से चल रही है। इस दिशा से जाएगी तभी तो पूरब में पहुंचेगी। ठीक, कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, मतलब अभी वो इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, इसने हमें दूरी नहीं दे रखी है, ये हमारी सिर्फ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। दाईं ओर मुड़ी, अच्छे से समझना। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, बाईं ओर मुड़ी, इस वाली लाइन का मतलब क्या हो गया? बाईं ओर किधर मुड़ा होगा? अच्छा ये एरो देख रहे हो ना, ऐसे खुद को मानो, ये बीच वाला है ना, ये अपना मुंह हो गया और ये हाथ पैर हो गया, ये इसका हाथ होगा, ये दोनों हाथ होगा, ये जो कोना सा दिख रहा है ये हमारा मुख हो गया, खड़े हो गए हम इस दिशा में। अच्छा ये बताओ, अब हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में? इस साइड, राइट, इस दिशा में। हमें खुद को यहाँ पर एज्यूम करना है, उसी के आधार पर क्वेश्चन करना है। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट, ये क्या हो गया? राइट। ऐसे ही तो खड़े हुए हैं हम, लेफ्ट राइट, ये तीर के हिसाब से, एरो के हिसाब से देखना है। क्या? बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, ऊपर इस साइड जाएगी, बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है। अब ये कितनी भी लाइन खींच दो, मतलब क्योंकि इसने डिस्टेंस थोड़ी पूछी, डायरेक्शन पूछी है। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है फिर एक बार और बाईं मुड़ी, फिर से एज्यूम करो हमारा मुंह किधर हो गया? ऊपर साइड। देखो मेरा इधर हो गया सामने की तरफ, ये क्या हो गया? लेफ्ट, ये क्या हो गया? राइट, राइट लेफ्ट, एज्यूम किया खुद को। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, लेफ्ट साइड है, इधर मुड़ गई, ठीक। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी, फिर से एज्यूम करो अपने आप को, इस साइड आ गए, दिख रहा क्लियर? इस साइड है, इस साइड आ गए, फेस किस साइड हमारा? इस साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आ गया। किस साइड मुड़ी? फिर कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ गई, ऊपर राइट साइड। अब हमसे पूछ रहा है वो अब उसका मुख किस दिशा में है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, डायग्राम हम बना ही चुके हैं, एसएससी एमटीएस। अब उसका मुख किस दिशा में? किस दिशा में? ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। कौन सी होती है? नॉर्थ दिशा होती है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अच्छा ट्रिक बता दूं इसकी तब तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा, मजे ही आ जाएंगे। ट्रिक बता दो इसकी, लो ट्रिक देखो फिर क्या पूछा? सूर्योदय का टाइम है, सूर्योदय की टाइम ही तो निकल रही है, कौन सी दिशा है? पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। एक बार क्या मुड़िए? लेफ्ट, पूरब दिशा से इधर एक साथ बीच में लाइन खींचो, एक बार लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, मतलब दो बार लेफ्ट लेफ्ट और एक बार राइट। लेफ्ट से राइट काट दो, बचा क्या? पूरब से लेफ्ट। ये हमारा होता है पूरब, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। ये हमारा ईस्ट। ईस्ट से हमें एक बार लेफ्ट मुड़ना है। जब हम लेफ्ट मुड़ेंगे, एक बार एज्यूम करो अपने आप को, ये तुम्हारा चेहरा हो गया, अपना ही चेहरा हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, इस साइड राइट हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट मुड़ेंगे क्योंकि एक ही लेफ्ट बचा है, लेफ्ट से एक राइट कट चुका है, तो किस दिशा में आ जाएंगे? इस दिशा में। कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ये डायग्राम से हो गया, ये ट्रिक से हो गया। लेफ्ट से राइट काट दिया, एक लेफ्ट बचा और लेफ्ट से हमने ईस्ट से लेफ्ट मुड़ गए, कौन सी दिशा आ गई? नॉर्थ दिशा आ गई। यही हमारे प्रश्न क्या था? आंसर था। कितनी देर? 25 मिनट। आगे समझ में? और हर किसी प्रश्न में ये ट्रिक काम नहीं करेगी उसी दिशा, मतलब उसी प्रश्न में जिसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी। ये बात जरूर ध्यान रखना, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा ही जाए ना, उसी में ये बात काम करेगी। ये ना कि डिस्टेंस वाले में भी कर दो, क्योंकि डिस्टेंस में क्या हो जाता है, कभी कम हो जाती है, कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, तो कभी हमसे न्यूनतम दूरी पूछ लेता है, उसमें ये ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, सिर्फ डायरेक्शन वाली क्वेश्चनों में ये ट्रिक काम करेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस साइड आप ये दिख ही रहा होगा। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? एसएससी स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। ठीक, इधर लिख लिया मैंने।
सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़का है, उसने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। मतलब इधर है एक वो लड़का, चलो ब्लैक से समझ, रेड ही से बताऊंगा जब रेड से बताता हुआ आ रहा हूँ। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर साइकिल चलाई। पश्चिम इस दिशा में होता है, यहाँ पर है वो लड़का, ठीक है। अब उसने 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। डिस्टेंस का ध्यान रखना, कम बड़ मत खींचना। 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, ठीक, 4। फिर आगे लाइन में क्या लिखा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। इस वाली लाइन का मतलब हो गया कि वह 6 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। दाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड है इसका मुंह, अपना भी चेहरा रखा, लेफ्ट राइट। जब प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप आ जाएगा। लेफ्ट, ये क्या होगा, राइट, ठीक है। समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ये बात समझ में लगोगे। 6 किलोमीटर चला, ठीक है, ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है भाई। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। 6 किलोमीटर और चला रहा है वो, किस दिशा में मुड़कर, दाईं ओर। लेफ्ट ये हो गया, राइट, चेहरा इस साइड है, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर। अब देखो 4 तो ये हो गई, इतनी हमने 4 खींच दी, 2 और खींचनी पड़ेगी, ये कितनी हो गई, 6। इस वाली बात का जरूर ध्यान रखना है, वो मैंने अभी आपके लिए बताया था बेसिक में, वो वाली बात जरूर फॉलो करना है इस वाली बात के लिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। 4 6 फिर से 4 फिर से 6 चला, तो 4 तो ये इतनी होगी, तो इससे कम या इसके बराबर तो हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ही खींचनी पड़ेगी। अब वो हमसे पूछ रहा है 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, स्कूल है ना, अब वो स्कूल पहुंच गया, ये इसका स्कूल है, ये वाला स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया उसका, यही तो हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु, यही तो है प्रारंभिक बिंदु उसका। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से स्कूल उसका कौन सी दिशा में है। देखो कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा हो गई, ये हमने डायग्राम बना लिया वैसे ही। देखो कौन सी दिशा है, सेंटर से हमने देखी, इस साइड कौन सी दिशा होती है, ये बताया था मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। और ये कौन से विभाग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इधर देख रहा होगा आपके लिए क्वेश्चन परछाई वाले, ठीक है, कि परछाई किस साइड होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एसएससी स्टेनो में भी ये भी क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में पूछा हुआ है, एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है। एक दिन शाम को, ध्यान से देखो, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र हैं, रमन और अर्जुन। कौन है, रमन है, एक रमन नाम का लड़का है, एक अर्जुन नाम का लड़का है। ये आपस में दोस्त हैं और आमने सामने बैठ कर ना बातें कर रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आराम से बैठ के बातचीत कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर। ये पूछ रहे हैं रीजनिंग कौन से सर से पढ़ूं, ठीक है, कुछ भी बात कर रहे हैं। फिर इसमें अगली लाइन है, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। अच्छा, उसने स्टार्टिंग में हमसे एक बात बोली है, देखो शुरुआत से पढ़ो। जिस बच्चे ने इस बात को कैच कर लिया होगा उसने ये सवाल कर दिया होगा, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले सूर्य कहाँ होता है, सूर्यास्त के बाद अभी मैंने बताया था पश्चिम में होता है, सूर्यास्त से पहले कहाँ होगा, पूरब में होगा। मतलब ये है सूर्य हमारा पूरब में है, ये हमारा होगा शन, ठीक, सूर्य होगा, ठीक है। अब रमन है, ये रमन हो गया भाई, ना अभी ये 2 दोस्त हैं, रमन और अर्जुन। अबे हमें पता नहीं है कौन सा रमन है कौन सा अर्जुन है, हमने 2 दोस्त बैठा दिए, ठीक है। अब बोला है, ठीक है, इनके लेफ्ट राइट बना लो, इसका मुंह किस दिशा में, ऊपर की, तो अपने आप को एज्यूम करो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। अब इधर देखो, इस साइड लेफ्ट, इस साइड राइट। अच्छा ये बताओ, ये बात बार बार बतानी पड़ेगी, ये तो बात इतनी समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसका राइट, ये लेफ्ट,
ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट इसका, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा अर्जुन है कौन सा रमन है, बस दो दोस्त हैं ये पता है। बातें करना है अपने करियर के ऊपर की रीजनिंग कौन से सर से पढ़ो। अब ये बताओ, ये है सन, इसकी जो लाइट पड़ेगी वो उसी दिशा में तो पड़ेगी, तो परछाई किस साइड बनेगी? इसी साइड तो बनेगी। किसी की भी मतलब जिसकी इसने पूछा तो परछाई इसी साइड ही तो बनेगी इन दोनों की। जब लाइट इधर से इधर मारोगे तो परछाई इधर साइड बनेगी, ऐसा तो है नहीं इधर से ही लाइट आ रही तो इधर ही परछाई बन जाएगी। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है। फिर उसने लिखा है जो रमन की परछाई है ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। अब इस वाली लाइन को समझो अच्छे से, जो रमन है ना उसकी परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। परछाई किसकी बाईं ओर पड़ रही है? रमन की परछाई है ना, उसकी मतलब अर्जुन की। रमन की परछाई है ना ठीक अर्जुन की बाईं ओर पड़ रही है। अब ये देख लो परछाई इस साइड बनेगा, बायां कौन सा है? इधर बायां किस साइड है इसका? किसका बायां साइड है? इसका, अर्जुन। ये हमारा कौन हो जाएगा? अर्जुन, क्योंकि उसने लाइन में क्या बोला है कि यदि रमन की परछाई ठीक उसकी मतलब अर्जुन की बाईं ओर पड़ रही है। बाईं ओर सिर्फ इस साइड है परछाई, क्योंकि हमारा इस साइड बनेगा तो ये क्या हो गया? बाईं। तो परछाई इसी साइड बन गई किसकी? रमन की। ये हमारा हो गया भाई रमन, ये रमन होगा। रमन की जो परछाई है वो अर्जुन के बाईं ओर बन रही है। अर्जुन का बाईं ओर इधर ही तो होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा है? तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? तो अर्जुन का मुख किस दिशा में है? डायग्राम बनाओ, कौन सी दिशा में इसका मुख? नॉर्थ में। कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। डिस्टेंस वेस्ट भी होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जॉगर है, जॉगर मतलब रेस लगाने वाला, टहलने वाला, वो 1 किलोमीटर पूरब में दौड़ता है फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, आपके लिए ध्यान देना है, ठीक है। पढ़ो। 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? हमसे ये पूछा है प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। हमें इसमें डायरेक्शन भी बतानी है और डिस्टेंस भी बतानी है। और ये प्रश्न आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो अधिकतर बच्चों का ड्रीम रहता है। आरआरबी एएलपी ड्रीम होता है ना, होता है बच्चों का, आप में से भी किसी ना किसी का होगा। तो उसी विभाग का क्वेश्चन है, उसी विभाग ने पूछा है, आपके लिए इस प्रश्न का आंसर बताना है। देखो इस प्रश्न को करते हैं। देखो एक जॉगर है ना, 1 किलोमीटर पूरब में दौड़ता है, इधर दौड़ेगा, पूरब इधर साइड तो है, 1 किलोमीटर चला वो, ये जॉगर हो गया कुल 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चला, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर। अब क्या लिखा है अगली लाइन? एक जॉगर 1 किलोमीटर पूरब में दौड़ता है फिर उत्तर की ओर मुड़ता है उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। उत्तर किस साइड है? ऊपर साइड है। 4 किलोमीटर चलाइए उत्तर की ओर, ये चल गया भाई 4 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किस साइड है? इस दिशा से पश्चिम किस साइड होगा? इसी साइड तो होगा, तो इस साइड मुड़ जाएंगे हम। और कितना? 6 किलोमीटर। देखो एक तो ये इतना चल गया, ये कितनी हो गई? 1, 5 हमें और चलना पड़ेगा, ये 5 हो गई टोटल। ये कितनी हो गई दोनों? 6। इतनी बात समझ में आ गई मैंने। 5 1 क्यों लिखा है, 6 क्यों लिखा है? देखो स्टार्टिंग में ना उसने पूरब दिशा में चला 1 किलोमीटर, तो कोई जॉगर है कोई भी मान लो, फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर क्या लिखा? अगली लाइन में लिखा हुआ था कि वह 6 किलोमीटर चला पश्चिम दिशा में। तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलने का मतलब क्या हो गया? एक तो यही होगा इसके बराबर, 5 किलोमीटर और चला हुआ, टोटल कितना हो गया? 6, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, खुद को जिम करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर। जब ये सामने 4 किलोमीटर है, ये भी तो इतना ही होगा 4 किलोमीटर, ये थोड़ी नहीं होगी, पूरी लाइन खींच दूंगा या इससे कम बना दूंगा, रहेगी तो सेम। डिस्टेंस का ध्यान रखना बस आप लोग, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है?
इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बताना है। ये रही इसकी प्रारंभिक स्थिति। अब बताओ किस साइड है वो, किस साइड है, पश्चिम में। किस साइड है, पश्चिम दिशा में है। और कितनी दूरी पर है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब 5 बचा, मतलब 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में उसका मुंह है, संदर्भ में इतनी दूर है वो, ठीक है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इस साइड देखो आप, बाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। मैंने आपसे कहा था न्यूनतम दूरी का फार्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम में, वो इसमें पूछा है न्यूनतम दूरी, ठीक है। जो बाई है, क्वेश्चन देखो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, बाई है वो 6 मीटर पश्चिम में चला। देखो ये बाई है, 6 मीटर पश्चिम में चला, मतलब कहाँ पर है अभी वो, पूरब में, 6 मीटर पश्चिम में चला। अगली लाइन देखो, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। दाएं इसका किस साइड होगा, इसी साइड तो होगा, लेफ्ट राइट एज्यूम करो खुद को। इस जगह 8 ये चल गया, ठीक है भाई, 8 मीटर इतना चल गया। अब वह पूछ रहा है अपने शुरुआती बिंदु, शुरुआती बिंदु उसे बोलते हैं जहां से वो चलना स्टार्ट करता है, ये बात तो पता ही होगी। शुरुआती बिंदु से पूछ रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। अब वो यहाँ पर पहुंच गया है। अब हमसे पूछा है कि शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है जिसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। मैंने क्या बताया था, जिसे फाइंड करना है उसे कुछ भी नाम दो या मत दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ये देखो शॉर्ट में देखो, हमें ये 2 दे रखी है, इनका करो स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, रूट आ गया। इतना तो आपने पढ़ा था, क्यों आ गया रूट, फिर रूट हट जाता है, रूट 100, कितना आ गया इसका स्क्वायर 10। कितने किलोमीटर चला, सबसे छोटी दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 10 किलोमीटर। इस स्थान से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय आपके लिए समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप हाई स्कूल से इस क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय यह बताने की जरूरत है कैसे हुआ, मैंने आपके लिए बताया था। जो आपके लिए 2 डिस्टेंस दे रखी है उनका स्क्वायर कर दो, रूट चढ़ा दो, फिर उसका स्क्वायर लिख दो, कितना हो गया 100 का 10। कितना किलोमीटर आ गई न्यूनतम दूरी में, 10 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस विभाग में पूछा हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। अच्छी बात है, कोई लड़की है सुमन या आंटी है, कोई भी है, उन्हें ना ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, सुबह सुबह ही निकल गई, मॉर्निंग के टाइम 6 बजे निकल गई और निकली और 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चली। आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर, सुबह सुबह ना वो एक सुमन नाम की लड़की है, वह 8 किलोमीटर पूरब दिशा में चली। ये सुमन हो गई, पूरब इस साइड ही होगा तो 8 किलोमीटर हमने इसे इस साइड में चला दिया, ठीक है। ये हो गई 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चली और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में मुड़ी। 90 डिग्री घड़ी की इस वाली लाइन को समझो, मैं आपके लिए बता रहा था ना कोण की डायरेक्शन, वो दिशाएं 90 डिग्री कोण पर होती हैं, उप दिशाएं 45 डिग्री कोण पे, वो वाली बात इस क्वेश्चन में काम करेगी। देखो क्या बोला है, और जो आपके लिए बताया था मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो वाली बात काम करेगी। 90 डिग्री घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में, घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा क्या हो गई, लेफ्ट ही तो हो गई, इसी साइड तो मुड़ेगी वो, लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विरुद्ध दिशा और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। कितना, एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, चली। इतना तो 8 किलोमीटर चली शुरुआत में, फिर उसने बोला है 90 डिग्री घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में मुड़ी और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। मतलब ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विरुद्ध दिशा में लेफ्ट साइड मुड़ेगी और कितनी 15 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गई, वो झील तक पहुंच गई, ठीक है। अब पूछा उसके घर से
ये उसका घर हो गया, अपने घर से निकली थी सुबह सुबह वो। उसके घर से झील तक की न्यूनतम दूरी क्या है, हमें ये फाइंड करनी है। वही पाइथागोरस पर में यूज करना है, आंसर आ जाएगा। और ये कौन से विभाग में क्वेश्चन पूछा था, यूपी ट्रिपल एस सी विभाग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बताया था, दो डिस्टेंस दे रखी है, 15 का स्क्वायर जो दे रखी है उनका स्क्वायर कर दो, तीसरी अपने आप निकल आएगी, जो दूरी निकलेगी वही न्यूनतम दूरी हो जाएगी तीसरी वाली की। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। आप सोच रहे होंगे मैंने 15 का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिख दिया 225, तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ। जब भी किसी ऐसा नंबर का स्क्वायर पूछा जाए जिसके पीछे ना 5 हो, उसमें क्या करना होता है, जैसे हमें 15 का ही है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, पीछे वाली संख्या में कितना लिखा है 5 का तो स्क्वायर लिखना है, जो इसके आगे लिखी हुई है 5 के उसके अगले नंबर में गुणा कर देनी है, 1 दूनी 2 आ गया 225। 25 का देखो, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का अगला नंबर क्या है 3 दूनी 6, 35 का कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौक 12, 25 3 चौक 12, 1225। इसका आप बता दो 45 का। ठीक है, इसका कितना आ गया, जोड़ेंगे ने 5 4 9, 6 2 8 और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। कितना का होता है, 17 का स्क्वायर होता है। मतलब जो न्यूनतम दूरी ना सुमन के घर से झील तक की, ये झील है और ये सुमन का घर है, तो कितनी न्यूनतम दूरी है घर से लेकर झील तक, कितनी निकाली थी हमने, 17 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आपके लिए और भी क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट में लिखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस सेट लिखें, मैं आपके लिए उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। इसी लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वरना तो इतने क्वेश्चन काम आ जाएंगे, प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस पर बेस है कि किस डिस्टेंस पे कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और ये हमसे पूछा गया है कौन से विभाग में, आरआरबी ग्रुप डी। ये हमारा है आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये वीडियो ये चैप्टर मैं किस दृष्टि से करा रहा हूँ, ये सभी के लिए उपयोगी है। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी का कुछ भी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कुछ भी हो गया, आरआरबी रेलवे का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गई, एएलपी हो गई, और यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, सभी की दृष्टि से कराया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। केदार नाम का एक लड़का है, वह अपने घर से निकला साइकिल से, साइकिल चलाने का शौक था, वह साइकिल से निकला अपने घर से। ठीक है, और दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर तक चला। उसके अंदर स्टेमिना बहुत है, इसलिए 25 किलोमीटर तक उसने साइकिल खींच दी। तुम पे ना चलेगी 5 किलोमीटर भी। मोमोज चाउमीन खा खा के अपने शरीर को बेकार कर लिया। केदार नाम का एक लड़का है बेचारा, उसके पास एक साइकिल है, उसके अंदर अच्छा खासा स्टेमिना है, और वह दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला। दक्षिण नीचे की ओर होगा, ठीक है। 25 किलोमीटर चला, यहाँ चल गया वो 25 किलोमीटर, थोड़ा और बड़ा कर 25 किलोमीटर तक चला और बस स्टैंड पहुंच गया, बड़ी जल्दी पहुंच गया। ये पहुंच गया भाई बस स्टैंड, ये हो गया बस स्टैंड। फिर क्या लिखा है अगली लाइन, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। एज्यूम करो कहाँ होगा इसका बाईं ओर, इस साइड होगा लेफ्ट राइट, ये राइट ये लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 15 किलोमीटर। कितना चला भाई 15 किलोमीटर चला। इसे थोड़ी बड़ी कर लेते हैं भाई, ये केदार नाम का लड़का होगा, यहाँ से चला 25 किलोमीटर, फिर लेफ्ट साइड मुड़ा बस स्टैंड से 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर लिखा है फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ा, एज्यूम कर लो लेफ्ट राइट, ठीक 25 किलोमीटर चला, ठीक है। बराबर में आ गया क्योंकि इतनी ये है इतनी ये होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है सेम है 25 किलोमीटर। अब वह पूछ रहा है वह अपने मूल स्थान से, मूल स्थान मतलब प्रारंभिक बिंदु, मूल स्थान से जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी साइकिल चलाना, वहां से पूछ रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है।
ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी दूर है। अब उसने न्यूनतम दूरी की तो बात नहीं की है, सिर्फ हमसे दूरी पूछ रहा है क्या होगी। तो दूरी ये नीचे जो कितनी है 15, तो ऊपर भी कितनी हो जाएगी 15। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों 15 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लें आप इसे। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। इसी तरीके से हमारे चैनल करियर टीम के साथ अपने परिवार के साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।